ਤੇ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਆਮ ਬੇਵਕੂਫ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। वज़ीर आला वो बेहतर था इसलिए कि जो वो काम की तरफ भागता दौड़ता था। हर चीज़ महंगी हो रही है, मेरे ख्याल से ये वज़ीर आला ही ठीक थे। मेरी 38 साल उम्र हो गई है, मैंने बचपन से इनको देख रहा हूँ। स्वाय इन्होंने ये रोड के अलावा कोई काम नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत थी तो 160 रुपए लीटर तेल हुआ था, अब तो 300 रुपए हो गया लीटर। तो अब वो आवाज भी नहीं निकाल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं उसामा खामिस बिन हाज़। नाज़रीन, अवाम की नज़र में वही लीडर मकबूल होता है जिसकी कारकर्दगी से अवाम मुतासर हो, जिसकी कारकर्दगी के झंडे वो गाड़े, वो लीडर मशहूर हो, अपनी कारकर्दगी के लिहाज से अवाम उसे सपोर्ट करती है और उसी को वोट मिलते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, वो इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म हैं और इसके अलावा उन्होंने पंजाब में 3 दफ़ा वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं। आज के प्रोग्राम बिग न्यूज़ में हम उनके मुतल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम में उनकी मकबूलियत वज़ीर आज़म के तौर पर ज़्यादा है या वो वज़ीर आला के तौर पर अवाम को ज़्यादा मुतासर कर पाए हैं। तो आइए अवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ एक यहाँ पर साहब मौजूद हैं। सियासी सूरत-ए-हाल क्या है, अवामी जो जहन है वो क्या है, कैसे ये सारे मामला चल रहे हैं सियासी, और अवाम इस बारे क्या समझती है। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? करामत अली। करामत साहब क्या करते हैं? टोटल चलना कम शम सही है? हालात माड़े ने, की वजह? काम नहीं है, परेशान हाँ। परेशान? हाँ जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए। क्या परेशानी? गड्डी नहीं लभदी पई, दिहाड़ी लगदी नहीं लगदी, वेला फेला घर बह हो की करिए, परेशान हाँ। महंगाई का दौर है, परेशानी तो यकीनन हर शख्स को है। जो अच्छी भली लोग तनख्वाहें लेते हैं आज तो वो भी परेशान है, तो आम बंदा तो वैसे पिस के रह गया। हाँ जी, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं इधर आप? ये गड्डियां ने टोटल चलना होर कोई काम नहीं करता। मैं फायदे पै गया, लकवा पै गया, मैनू ते फायदे पै गया, लकवा पै गया, मैं परेशान हाँ। आप गाड़ी के साथ जाते हैं? हाँ जी, कितना कमा लेते हैं आप? 300 रुपये। 300 रुपये? हाँ। बीवी बच्चे हैं? हाँ जी, वो कहाँ हैं? गुजरा वाले तो खर्चा कितना भेजते हैं फिर उन्हें? खर्चा कि मेरा रोटी मैनू लब नहीं लब रही तो आवाज आ रहा। 300 रुपये में एक बंदा, क्यों जनाब, 300 रुपये में एक बंदा कैसे गुजारा कर सकता है? नहीं गुजारा कर सकता। क्यों भाई? नहीं कर सकता भाई जान। 300 रुपये किलो तो घी नहीं आता ना। भाई मुझे बता रहे हैं कि 300 रुपया वो लेते हैं, तो उनके बच्चे भी हैं। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे। 6 बच्चे माशाल्लाह। 6 बच्चों की तालीम भी है, 6 बच्चों ने दूध भी पीना है, 6 बच्चों ने आटा भी खाना है। कुछ नहीं तो आटे की रोटी तो खानी है ना, और अगर रोटी होगी उस पर सालन भी चाहिए। फिर कैसे मैनेज हो रहा है सर? परेशान है बस। उम्मीद किससे है? उम्मीद अल्लाह दे। तो जो सियासतदान है, हुक्मरान है, उनसे कोई उम्मीद नहीं? कोई परेशान है, की करिए की करिए, पर मैं तो करना, मेरा ना सिर पाड़ के की कर रहा, परेशान है मैं। जिन्हें वोट दिया है उन पे कोई उम्मीद नहीं? तो बोर्ड मेरा शनाख्ती कार्ड भी गुम हो गया, तो चेप कतर पैसे नहीं कट गया, मैं परेशान हाँ। इस दफा फिर वोट नहीं डालेंगे आप? पैसे नहीं है तो वोट की किधर पाना है। अच्छा, अगर आईडी कार्ड होता, आपका शनाख्ती कार्ड होता, किसे वोट देते आप? थे इमरान खान। इमरान खान साहब? हाँ जी। क्या लगता है वो सही है आवाम के लिए, मुल्क के लिए? सही है यार। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए। सर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आ जाए प्लीज़ आगे। आप गुफ्तगू सुन रहे थे, 300 रुपया वो लेते हैं दिहाड़ी ये शख्स, और 6 बच्चे हैं, तो कैसे सर गुजारा मुमकिन होता है? ये तो मेरे ख्याल में उन्हें ही पता है, क्योंकि आज तो अच्छी सैलरियाँ लेने वाले भी वो भी जो है वो परेशान है। इस टाइम मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, आपको पता है, और हालात हर बंदे के बहुत टाइट हैं।
जी। जो बंदा कमा रहा है समझो वो अपने घर के खर्चे को ही चला रहा है और एक्स्ट्रा पैसे जमा नहीं कर रहा। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको चलो फिर भी शुक्र है वो मेहनत कर रहे हैं। हाँ मैं ऊबर क्रीम चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए काम लगे हुए, लाजमी बात है जब पैसे आएंगे तो घर लेके जाएंगे ना। तो बाकी आपको पता घूमतों में बुरा लगा। तो जनाब जो उबर क्रीम का है, जो पेट्रोल इस कदर महंगा है कि आपका तो वो सारी जो बचत है वो तो ख़त्म हो गई। वो इस तरह ख़त्म हुई है कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और यकीन करें कि बहुत मुश्किल से राइड को कंप्लीट करते हैं और जब पेट्रोल पूरा करते हैं तो फिर राइड पूरी नहीं होती। पर फिर भी ये कि चले कोई 4 पैसे कमाए घर लेके जा तो रहे हैं, ये नहीं कि फारिग नहीं फिर रहे। पर इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क अच्छा करे, बेहतर करे, अच्छा हुक्मरान हमारे मुल्क में आए और हमारा मुल्क बेहतर हो, जो भी आए अच्छा आए और हम सोचें। ठीक है, इस मुल्क में हुक्मरानी करने वाली जो जमात मुस्लिम लीग नून है वो भी मौजूद है, पीपल्स पार्टी वो भी मौजूद है, बाकी जमातें भी मौजूद हैं, इमरान खान साहब की जमात भी मौजूद है। अब किसने आना है? आप कह रहे हैं को आए, वो कौन आए? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि दोबारा इमरान खान दोबारा वापस आए। दोबारा इसलिए कि वो काफ़ी मुल्क को बेहतर कर रहा था और कुछ चीज़ें सेट हो गई थी तो उसको आना बेहतर है फिर दोबारा। सर लेकिन ये जो आपके ये बात है ना, इसे पीपल्स पार्टी तस्लीम करती है ना इसे मुस्लिम लीग नून तस्लीम करती है। वो कहते हैं कि मुल्क का जो बेड़ा गर्क है वो खान साहब ने नहीं, खान साहब ने कोई बेड़ा करने की मुल्क ने किया, ये बस ऊपर से जो हो रहा है ऊपर से हो रहा है, बाकी खान साहब ने कोई नहीं किया। अगर उन्हें करना था वो मुल्क से भाग जाता, वो तो मुल्क के अंदर ही है, मौजूद है, मुकाबला कर रहा है, केस लड़ रहा है, अपने हर चीज़ कर रहा है। बाकी मेरे ख्याल में इसको दोबारा वापस आना चाहिए ताकि हमारा मुल्क फिर बेहतर हो जाए। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, 3 दफ़ा वो पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं। वज़ीर आला के तौर पर उनकी कारकर्दगी को पसंद करते हैं या वज़ीर आज़म के तौर पर? देखिए जी, वो उसने भी काम कुछ अच्छे किए हुए हैं, ये हमें आप सबको पता है। तो बहरहाल वज़ीर आला वो बेहतर था इसलिए कि जो वो काम की तरफ भागता दौड़ता था। और जब वज़ीर आज़म बना तो आपको पता है उसके पीछे काफ़ी ताकतें हैं जो उसको डाउन कर रही हैं और वो डाउन हो रहा है मज़ीद। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को आना चाहिए दोबारा, सीधी बात ये है। इमरान खान साहब ने जो हुकूमत की, क्या इस दफ़ा आपको लगता है कि वो उससे बढ़ के कोई बेहतर करें? जी बिल्कुल बेहतर करेंगे, बढ़ के बेहतर करेंगे। काफ़ी उन्होंने मेडिकल में काफ़ी राहत दी लोगों को, ऑपरेशन वगैरह ये वो, फिर खाना वगैरह जो भी आपने सिस्टम देखने बड़ा अच्छा जा रहा था। तो इनके आने से एकदम महंगाई ऊपर चलेगी, आसमान पर चलेगी है। तो लाजमी बात है फिर यहाँ मारा मारी पड़नी है, लोगों ने एक दूसरे को मारना ही है, छीन छनी तो पड़ना है और ये हो रहा है। और सबके सामने आपको पता है अभी माशाल्लाह हमारी तरफ आम है और ये देख लें आपके सामने जो हो रहा है हमारा मुल्क का बहुत बुरा हालात हुए हैं। इस टाइम बाकी मुल्क हमारे से आगे जा रहे हैं, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ये मेरा पैगाम ये है कि बहरहाल जो भी आए अच्छा है और मुल्क को संभाल ले आके। बहुत शुक्रिया इनके साथ बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी भाई की। उन्होंने ये भी बताया कि जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है क्योंकि महंगाई है, लेकिन आने वाले दौर में उन्होंने उम्मीद की है कि ये बेहतर होगा। हम भी उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। जी नाज़रीन, इसी मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ एक और यहाँ पर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे भी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नरदम काशिफ। इधर जा रहे हैं ना? हम साहिवाल जा रहे हैं। साहिवाल जा रहे हैं। और क्या करते हैं? हम माल का काम करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, उनको वज़ीर आज़म के तौर पर उनकी कारकर्दगी बेहतर है या वज़ीर आला के तौर पर बेहतर थी? क्योंकि पंजाब के वो 3 दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। आप क्या समझते हैं, वज़ीर आला के तौर पर अच्छे थे या वज़ीर आज़म के तौर पर अच्छे? क्या दोनों चीज़ों में ये अच्छे थे। दोनों में ही अच्छे हैं। दोनों में ये अच्छे थे। सही, आप उनकी कारकर्दगी से यानी मुतमईन है? हाँ मुतमिन थे। अच्छा ये महंगाई का सूरत हाल है, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई, क्या लगता है कुछ बेहतर हो जाए? देखो जी इंशाल्लाह क्या बात है, बेहतर भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। लेकिन इसकी वजह से अवाम को परेशानियां हैं। हाँ आवाम को परेशानी बहुत है, महंगाई बहुत हुई है, परेशानी है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी भाई की कि महंगाई की वजह से परेशानी है। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी की बात हो रही है। पंजाब में 3 दफ़ा वो वज़ीर आला रहे। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर क्या काम करते हैं? मैं दूध का करता हूँ। काम शाम सही चल रहा है? हाँ शुक्र अल्लाह का।
अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर बेहतर कारकर्दगी समझते हैं या जब वो वज़ीर आला थे तब वो बेहतर थे? वज़ीर आला जरूर सी उदों ही बेहतर सी तकरीबन। तो अब क्या वजह सर? हाँ वेखो हुण की करदे ने, अज तो समझ नहीं आ रही हुण तो उन्हां दी भी की कर रहे ने। हाँ, समझ किस वजह से नहीं आया? समझ आ महंगाई की वजह तो ही और का महंगाई इन्नी को हो गई कि समझ ही नहीं आ रही की करना। ऐसे कभी हालात थे पहले नहीं कभी भी नहीं, हुण ही होए ने तकरीबन। जिंदगी में पहली दफा? हाँ पहली दफा। हर तरफ को मार धाड़ नजर आती है। हर कोई दुकानदार की तरफ देख लें, किसी की भी चीज़ शय को खरीदने चले जाएं, कीमतें आसमानों पे जा पहुंची। हाँ जी, कोई महंगाई है, कोई लोग आप करके बैठे ने, वो जिन्हों पछी वाला तब्दीली आ गई जी, वो तब्दीली के नाम ते बस अपना उन्हें काम चलाया। कोई महंगाई हैगी, कोई अपना जिंदा सौदा वो महंगा करके बैठा। एवं ही सिस्टम सारा चल रहा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि हर कोई कहते जी महंगाई हो गई है, ऊपर से महंगाई, वो ऊपर समझ नहीं आ रहा ऊपर कहाँ से आ रही। हाँ जी, इतने ही महंगाई की बैठे ने, ऊपर से कितों होनी ज्यादा। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं जी। ये बड़ा इन्होंने वैलिड पॉइंट किया है कि जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी महंगाई ऊपर से हो गई है। अब वो कैसे हुई है, कोशिश करते हैं और भी किसी से जानने की कोशिश करें कि वो इस बारे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है भाई? मोहम्मद नईम। इन सब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। काम शाम सही चल रहा है आपका? जी बस नॉर्मल है। अच्छा ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो कि अभी वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो उनकी कारकर्दगी वज़ीर आज़म के तौर पर पसंद करते हैं या जब वो वज़ीर आला थे तब सही थे? पहले जो वज़ीर आला थे तब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारे काम किए उन्होंने। और अब जो सूरत हाल है आपके सामने ही है कि फ्यूल भी कितना अप हो गया है। अब मैं पार्ट टाइम में बाइक चलाता हूँ तो पहले अल्लाह पाक अच्छी रोज़ी बना देता था, फ्यूल में ही पूरा हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद महंगाई आपके सामने है। पहले मैं तो यही कहता हूँ कि पहले बेहतर था, जब पहले इनकी हुकूमत रही है उस टाइम ठीक था। अब तो आपके सामने ही है सूरत हाल। मसरूफियात भी इतनी हो गई कि हर बंदा अब पहले की तरह टाइम भी नहीं दे रहा न्यूज़ पे या मीडिया पे या कुछ सुन ले या देख ले कि मुल्की हालात हमारे कैसे हैं। हर बंदा अपनी मसरूफियात में है। अब एक जगह जॉब कर रहा है बंदा, उसका गुजारा नहीं है, वो पार्ट टाइम कहीं और जॉब करेगा तो वो अपना खर्चा क्लियर कर सकेगा, वरना खर्चा ही नहीं वो पूरा कर सकता। क्या करेगा? पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। अब ईद पे अच्छा इन्होंने हमें गिफ्ट दिया जी, ईद गिफ्ट 10 रुपये फिर बढ़ा दिया पेट्रोल। ईद का 282 हो गया। अब आप देख लेंगे 120 और कहाँ 282, कितना डिफरेंट आ गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वज़ीर आला ही हमारे लिए बेस्ट है। जब वज़ीर आला थे वो 120 है, 100 रुपये पेट्रोल था। अब जो फ्यूल है वो 282 रुपये चल रहा है। गुजारा फिर कैसे मुमकिन हो पाता है? आप दो जॉब करते हैं, बड़ा हौसला है आपका कि इतने घंटे जॉब करना, मेहनत करना, कैसे फिर मैनेज हो जाती हैं चीज़ें? बस मैनेज करनी पड़ती है। अब जो सैलरी आती है वो सैलरी घर दे देते हैं, बाकी जो अपना खर्चा है वो ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके। मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, कभी किसी का थोड़ा बहुत काम कर लिया, वहाँ से कुछ मिल गए, कभी कहीं। हम तो अच्छे रेस्टोरेंट में जाए खाना भी नहीं खा सकते। रेडियो पे आ जाते हैं जी, रेडियो पे आ जाते हैं 50 की प्लेट मिल जाती है। किसी रेस्टोरेंट में जाएं वहाँ पे 200 की तो हाफ प्लेट हमें बिरयानी की मिलती है। यह तो मेहरबानी इन जैसे भाइयों की जो हम जैसे गरीबों का एहसास करते हैं। हम जैसे गरीबों का एहसास करते हैं जी, हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं अच्छे से, वरना अगर हम रेस्टोरेंट या होटल के चक्करों में रहें तो हमें अच्छी तरह खाना भी ना मिले। अब डेली मैं इधर से आके भाई से आके खा के जाता हूँ। कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर हूँ 300-400 की बिरयानी मुझे पड़ेगी, मैं 300-400 ये कर लूँगा, उसके बाद मैं क्या खर्चा करूँगा अपना। फिर घर वाले घर बैठे रहे, मैं इधर बैठा रहूँ। इसका मतलब है कि गरीब बंदा बहुत सारी जगहों पे अपना पेट काटता है। ये पेट काट रहा है। हो सकता है आपको इससे डबल की भूख हो, लेकिन आप एक प्लेट पे गुजारा करते हो। ऐसा ही? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें कि मैं 8-10 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ, 4-5 घंटे बाइक चला रहा हूँ, ठीक से सो भी नहीं सकते हम। संडे को है थोड़ा बहुत अच्छे से नींद कर लें, वरना हमें तो नींद भी नहीं पूरी हो रही है।
सारी जो मजबूरियां हैं अवाम की, गरीब बंदे की मजबूरियां हैं, इसकी वजह कौन? जाहिर बात है, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत है। आज से 5 साल पीछे चले जाएं, इसी तरह सेटअप था, महंगाई कम थी, कम आमदन में हर किसी का अच्छा गुजारा हो जाता था। अगर घर में 5 बंदे खाने वाले हैं, 5 अफराद हैं, तो एक अगर कमाने वाला तो वो 5 का पेट पाल लेता था अपना, वैसे भी कोई सेटअप बना लेता था। जो अब कंडीशन चल रही है कि अगर घर में 5 लोग खाने वाले हैं, वो 5 कमाएंगे, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, वो पाँचों के पाँचों कमाएंगे तो फिर ही घर का सर्कल चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। और घर का सर्कल ही चलेगा, ये नहीं कि कुछ बना लेंगे। पहले अगर कोई अच्छी जॉब को कर रहा था, वो अपना कोई सेटअप चला लेता था, कोई बाहर कोई उसने शॉप ले ली या कोई जगह ले ली, प्लाट ले लिया। अब तो बिल्कुल नामुमकिन है ये। जब वो अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहा था, वो क्या करेगा अपने बच्चों के लिए, क्या करेगा वो? जब उसका अपना सेटअप नहीं चल रहा, बच्चे कहाँ आके बढ़ेंगे? बच्चे तो मैट्रिक के बाद फिर काम पे जाएंगे ना, क्या करेंगे बच्चे? वो सिर्फ वही पढ़ेगा जिनके पास अच्छे वसाइल हैं, जिनका अच्छा सेटअप है। जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, जो दफ्तरों में बैठे हैं, उनकी जो औलाद है वही पढ़ सकती है। गरीब बंदे की ना औलाद पढ़ सकती है इस महंगाई में, और ना ही किसी अच्छे हॉस्पिटल जाकर मेडिसिन ले सकती है। हमारे लिए तो सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ जाते हैं तो पर्ची पे मेडिसिन मिलती है। मेडिसिन क्या मिलती है जी? अगर किसी को खांसी है, नज़ला है, उसको भी वही मेडिसिन दी जा रही है। अगर किसी को बुखार है, उसको भी वही मेडिसिन दी जा रही है। बस ठीक है, वो बैठे हुए हैं अपना, उनको क्या है, उन्होंने अपने प्राइवेट मेडिकल स्टोर बनाए हुए हैं जी, उधर आ जाए, उधर आपको शाम को अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। इधर मेडिसिन नहीं है, क्या करें हम? गरीब लोग कहाँ जाए? तो गरीब के पास तो पैसे नहीं कि वो रात को उन क्लिनिक्स पे जाए, ऐसा ही है ना। वो तो दवाइयाँ नहीं खरीद सकता जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिख के दी जाती, नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में लिख के दी जाएगी, ये जी फलां मेडिकल से मिलेगी, वहीं से जाके आपको मिलेगी, अदरवाइज कहीं से नहीं मिलेगी। आपने ये एक्सरे करवाने जी, फलां एक्सरे लैब पे जाना, कहीं और नहीं जाना। अगर किसी ने टेस्ट करवाने जी, आपने जी उस लेबॉर्ट्री में जाना, उसमें नहीं जाना, उसकी अच्छी मशीन है, उसकी ठीक नहीं है जी, दूसरे के पास जाओ, वो दूसरे की भेजेगा। क्यों? सरकारी हॉस्पिटलों में लेबॉर्ट्री हैं, सारा कुछ है, फिर भी उसके बावजूद भी हमें सारे लेबॉर्ट्री टेस्ट बाहर से करवाने पड़ते हैं। अगर लेबॉर्ट्री सरकारी हॉस्पिटल के लेबॉर्ट्री में चले जाओ, टेस्ट करवा लो, 3 दिन 4 दिन का टाइम है, जाओ जी अभी नहीं आई, फिर आना, वो 2-3 दफ़ा चक्कर लगा के उसके बाद। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो ये नाज़रीन, आप यहाँ पे भाई की गुफ्तगू सुन रहे थे, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तो जो वोट देना तो बनता ही नहीं पे भाई जान, आम बेवकूफ है, बिरयानी खान के चक्कर च वोट दे जाती है ना। वज़ीर आला वो बेहतर था, इसलिए कि जो वो काम की तरफ भागता दौड़ता था। हर चीज़ महंगी हो रही है, मेरे ख्याल से ये वज़ीर आला ही ठीक थे। मेरी 30 साल उम्र हो गई है, मैंने बचपन से इनको देख रहा हूँ। स्वाय इन्होंने ये रोड के अलावा कोई काम नहीं किया। इमरान खान की हुकूमत थी तो 160 रुपए लीटर तेल हुआ था, अब तो 300 रुपए हो गया लीटर को, अब वो आवाज़ भी नहीं निकाल रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब की जो कारकर्दगी है, लोग वज़ीर आज़म के तौर पर पसंद करते हैं या वज़ीर आला के तौर पर। इधर मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? जी हाशिम बिलाल। हाशिम भाई, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला के तौर पर उनकी कारकर्दगी से मुतासर हुए या वज़ीर आज़म के तौर पर? सर जिस तरह देख लें आपके सामने, जिस तरह महंगाई सर चढ़ रही है, मतलब कि अभी देखिए पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। मेरे ख्याल से ये वज़ीर आला ही ठीक थे। हाँ, तो इमरान खान साहब जो हैं वो ठीक थे, उनके दौर में मैंने देखा कोई इतनी महंगाई नहीं थी। पेट्रोल भी मेरे ख्याल से 140 या 160 रुपये लीटर था, और अभी 300 पे चला गया। तो मेरे ख्याल से हम इनको उतर जाना चाहिए अभी, क्योंकि आवाम बेचारी बड़ी रोड़ों पे आ गई। अभी कोई हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। तो ये इनकी हुकूमत ख़त्म हो जानी चाहिए। जो इमरान खान साहब हैं वो मेरे ख्याल से ठीक हैं। वो इमरान खान साहब जी वो ठीक हैं। हम तो वोट देंगे, उनको ही देंगे इंशाल्लाह। अगर दोबारा अगर उनको मौका मिला ना आने का, तो हम इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे भी साथ इंशाल्लाह। सर, हालांकि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं कि हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब वो IMF से जो प्रोग्राम ले रहे हैं पाकिस्तान के लिए,
कोशिश कर रहे हैं और आप फिर भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो महंगाई है वो इमरान खान की वजह से हमें गिफ्ट मिली है। सर देखें, जब इमरान खान आया ना, उसकी हुकूमत में कोरोना आ गया। उसकी हुकूमत तो मतलब कि उसने वो कर ही नहीं सका सही हुकूमत जैसे करने, उसको टाइम मौका ही नहीं दिया ना। अगर मौका देते तो फिर पता चलता ना कि वो मतलब कि क्या करता है। उसको हमने मौका ही नहीं दिया, ये भी एक है ऑप्शन। अगर उसको हम मौका देते तो फिर शायद वो कुछ अच्छा करता। कोरोना आ गया, कोरोना में हालात सबके ख़राब हो गए, फिर भी वो कुछ ना कुछ करता रहा है। आवाम को उसने 12-12 हज़ार रुपया भी दिया है। और अभी इनके देख लें, ये वज़ीर आज़म ने जो आटा दिया अभी, वो लोग जो मर रहे हैं, वो जो लाइनों में, वो पता नहीं कितने मीले मतलब के लाइनें लगी, उनमें लोगों को आटा ही नहीं मिलता। 100 बंदे, एक बंदा इधर खड़ा, 100 बंदे की लाइन लगी हुई, जब बंदा आगे जाता है वहाँ जाकर पता चलता है जी आपको आटा मिल ही नहीं सकता। वो सारा दिन उसका ज़ाया होता है। कितने लोग आपने देखे होंगे मरे भी हैं जी, जनाब धूप में खड़े, आटा ही नहीं मिला जिनको, और आटा भी वो ख़राब दे रहे थे सारा। अच्छा, हाँ, कितने खुद चेक किए? जी चेक किया, हमें भी दोस्तों वगैरह ने लिया, वो कहते सारा आटा ख़राब है। तो कोई मतलब कि अगर किसी को देना है, आईडी कार्ड चेक करें। गरीब आवाम सारी इस वक्त आपने कितनों का इंटरव्यू किया, सारे हालात ख़राब हैं। अभी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देना है तो फीस बिल्ला सबको दें, जैसे आवाम एक ही दूसरे की हेल्प करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। ये नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अब आगे चलते हैं। ये इसी मामले पर किसी और से भी बात करते हैं। बाइक वाली जो हमने यहाँ पर इन लोगों से बात की है, तो वो एक चीज़ को ज़्यादा कर रहे हैं कि महंगाई का जो आंसर है उसने यकीनन गरीब आवाम को डिस्टर्ब करके रख दी है। कैसे ये मामला सारे जो है ना वो चल रहे हैं, आम बंदा कैसे जी रहा है, ये तो आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोगों की जो आमदनी है वो बहुत कम हो गई हैं, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं। बात हो रही थी सियासत पे शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला रहे, अब वो वज़ीर आज़म हैं। एक जो वज़ीर आज़म होता है वो प्रीमियर ऑफ द स्टेट के लिए उसकी कोशिशें होती हैं। क्या वो कोशिशें हमारी आवाम को बेहतर लग रही हैं, या वो वज़ीर आला के तौर पर बेहतर थे? कोशिश करते हैं किसी और से भी इस बारे बात करें। आगे आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा मोहम्मद खलील। खलील साहब, बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से आप वज़ीर आज़म के तौर पर मुतासर हुए हैं, या जब वो वज़ीर आला थे तब उनकी कारकर्दगी आपको पसंद आई? मेरी 38 साल उम्र हो गई है, मैंने बचपन से इनको देख रहा हूँ। स्वाय इन्होंने ये रोड के अलावा कोई काम नहीं किया, कोई तरीही काम इन्होंने कोई नहीं किया। और ये मुश्किल ही आगे भी कोई हालात नहीं नज़र आ रहे कि ये करेंगे। ये वज़ीर आज़म बन जाएँ या वज़ीर आला बन जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं है। गरीब बंदे को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्या ख्याल है? हमें तो कुछ नहीं, ना ये इमरान खान कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, या ना ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नज़र आ रहे हैं। 35-36 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, और वोट भी हमने इन्हीं को दिए हैं। ठीक है, ये जब हारे हैं तब भी मैंने वोट इनको ही दिया है, अब भी हम इनको ही देंगे वोट, इमरान खान को नहीं देंगे। अभी नहीं देंगे? अब भी नहीं देंगे। ये सही करें गलत करें, खीर इन्होंने भी मरना है, एक दिन तो मरना है। क्या ख्याल है? बेसिकली हमारा जो उनकी कारकर्दगी से भी आप मुतमिन नहीं हैं, और वोट भी कह रहे हैं उन्हें ही देने हैं, ये क्या? ये तो आपस में यानी कि मुकाबले पे है ना इमरान खान, वो नए बंदे को नहीं फिर एक ट्राई करना चाहिए? नया बंदा कोई आना चाहिए जो कुरान को समझता हो तर्जमे। वो तो देखें, वो तो आपका अपना फैसला है, आप उन्हें करना चाहें। एक माइंड होता है बंदे का कि जब आप कह रहे हैं कि मैं पहले भी उन्हें देता था, और आप उनकी कारकर्दगी से बता रहे हैं मुतमिन भी नहीं, और फिर भी आप उन्हें, क्या ज़हन में क्या आता है फिर आपके? है ही नहीं बंदा, इमरान खान है तो उसको हम देंगे ही नहीं वोट, और कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान है या ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, या पीपल पार्टी का है, वो बेचारा वैसे ही कम उम्र है। क्या ख्याल है? उसकी वालदा थी, तब वालदा को भी हमने वोट दिए हैं उनकी, ठीक है, अब वो बेचारी शहीद हो गई है। अच्छा, ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें क्या देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की कोशिशें कितनी कारगर साबित हुई हैं आवाम को रिलीफ देने में, महंगाई को कंट्रोल करने में? क्या समझ? महंगाई इन्होंने 110% इन्होंने जो करप्शन की है आटे में,
650 वाला तोड़ा 1250 का करके आवाम को दे दिया है। मैंने नहीं लिया, मैं रिक्शा का ड्राइवर हूँ, मैंने नहीं आटा लिया, ना मैंने चेक किया है। हमारा अल्लाह पे ईमान है, जो रोटी नसीब की है वो मिलनी है। तो वो जो आटा इन्होंने दिया है वो इंसानों के खाने वाला ही नहीं है। आपको कैसे पता? आपने देखा है आटा? तकरीबन मैं 200 से 250 किलोमीटर डेली मेरी स्ट्रगल है सिटी के अंदर। तो हम देखते हैं हमारे रश्के में लोग लेके जाते हैं, तो वो आटा भैंसों के खाने वाला नहीं है जो इन्होंने इंसानों को दिया है। 3600 रुपया पर हेड इन्होंने डाल दिया है एक बंदे के ऊपर। आटा वो वैसे है सारा 1700-1800 रुपये का, और 3600 रुपया करप्शन वो कर ली है इन्होंने अरबों रुपए की। ठीक है, पेट ही नहीं बढ़ रहा इनका। आपको भी इस चीज़ का पता है, अभी बाइलम है, उनको भी पता है कि अवाम को पता है, लेकिन हमारी अवाम इस तरह की है बेचारी, ये कहती है कि बस कर लें जो मर्ज़ी। वो एक हुक्मरान था ना, उसने कहा ये हर बंदे को ना छितर मारें 5। उनका भाई बंदे वधा लो, साढ़े को टाइम नहीं है इन्ना। छितर तुसी भावें 5 ਦੇ 10 कर लो, लेकिन मारन वाले बंदे वधा लो, दवा दवा सानू मारन ते असी निकल जाइए। ये ख्याल ਇਹ ਹਾਲਾਤ बस अल्लाह ही ये बेहतर कर देवे। हुक्मराना दे वास दी गल नहीं, इन्होंने डबोता है सारा कुछ। करोड़ां रुपए दी अरबां रुपयां दी साडी रेलवे लाइन ही भुखी मर रही। रेलवे लाइन दे जेड़े मजदूर पेंशनशुदा लोग ने उन्होंने पेंशनां नहीं मिल रही हैं 2-2 महीने। कब से? ये मेरे मामू थे, रिटायर हुए हैं, तो अब ये ईद पे उनको पेंशन मिलनी चाहिए थी, उसकी बेगम को मिल रही है लेकिन प्रॉपर नहीं मिलती। कभी वो जाते हैं तो वो कहते हैं अभी करेंसी नहीं है, अभी आपको नहीं मिलेगी, अगले माह ले लें इकट्ठी। ठीक है, मुश्किल है बहुत ही, मामला जो है ना ये ख़राब ही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। वेलकम सर। अल्लाह ताला मामलात को बेहतर करे। आगे चलने हैं और किसी से भी बात करते हैं कि कैसे मामलात हैं। आटे की उन्होंने बात की कि आटा सही नहीं मिल रहा। एक और साहब, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम भाई। सर ये बताइएगा कि आटे का क्या कह रहे, आटा नहीं सही मिल रहा? आटा भी नहीं सही मिल रहा और दे भी नहीं रहे। एक तोड़ा दिया है, उसके बाद वो ना 2-2 तोड़े नहीं दिए हैं। इन्होंने पता क्या किया है, वो ले गए हैं जी, आप ये ले गए आटा पहले। मैंने कहा 1 तोड़ा लिया आपने, 20 दिन बाद का था वो, तो हम आए हैं तो आटा दें, करे नहीं आटा ख़त्म हो गया भाई आपका, ले गए आटा। आप लेके नहीं गए हम, मेरा कार्ड है, ID कार्ड मेरा, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? आप नहीं कर सकते इस्तेमाल। लेकिन वो मुझे ही कह रहे हैं भी आटा ले गए आप। 1 तोड़ा लेके गए हैं और आटा भी ऐसे निकल रहा है जैसे रेत होती है, किरक है उसके अंदर। तो भाई ने बताया है कि वो जो आटा है वो ऐसे, वो तो भैंसों के खाने। हाँ, आटा नहीं सही है, ये बिल्कुल बात सही है। वो सही बता रहे, जो पुरानी कनक होती है ना, उल्ली की, जो जिसको उल्ली लग जाती है, वो आटा है वो उसकी। लेकिन हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से आप वज़ीर आज़म के तौर पर मुतासिर हैं, या जब वो वज़ीर आला थे तब आप उनसे मुतासिर थे? हम नून लीग से मुतासिर ही नहीं है, नून लीग की हुकूमत ही नहीं है सही। क्यों? वो क्या वजह? इमरान खान वेरी गुड है यार। जब जितनी देर उसने हुकूमत की है ना, महंगाई नहीं हुई। इनकी इमरान खान की हुकूमत थी तो 160 रुपये लीटर तेल हुआ था, तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे बाहर निकलो, आवाम को कह रहे थे। अब तो 300 रुपये 300 रुपये हो गया लीटर, 282। हाँ, तो देखो अब वो आवाज़ भी नहीं निकाल रहे। जो गरीब बंदा है ना वो मर गया भाई। जो ताजर है उसको कोई परवाह नहीं है, जिसके पास सामी है, पैसे लगा के वो आराम से खा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं हम जैसे, खुदा की कसम, जुत्ती ये देखो कपड़े नहीं ले सकते, ऐसा निज़ाम हुआ है हमारा इनकी महंगाई की वजह से। तो हम तो कहते हैं जान छूटे, बाहर की हुकूमत ही कोई आ जाए, इनसे जान छूटे। सही बात है यार, ये आपस में लड़ रहे हैं और उसके लड़ाई में हम पीस रहे हैं। हमारा निज़ाम बड़ा गलत हुआ है, ना बच्चों के कपड़े, ना अपने, ना खाने को कुछ है। तो हम क्या इनको दुआएं देंगे, बद दुआएं देंगे? हम तो ये वोट का ये सोचे ही ना। जो जितने मुसलमान भाई हैं ना पाकिस्तान में, मैं यही कहूँगा कि इन नून लीग वालों को वोट ना दें, कोई और आन के बैठ जाए, हुकूमत करे, जहाँ इमरान खान आए। उसने महंगाई नहीं की,
ये पुराने पापी हैं, इन्होंने बड़ी महंगाई कर दी है भाई। सर वो नून लीग वाले कहते हैं कि ये जो सारा किया दर है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने दस्तखत कर दिए थे, मुआहदे कर दिए थे IMF से। 30 साल हो गए इनको, 40 साल हुकूमत करते हुए नून लीग को, तो वो 3.5 साल बैठा तो उसने महंगाई कर दी है। ये 30 साल से 40 साल से खा रहे हैं, तो उसने 3.5 साल में इतनी महंगाई कर दी है, उसने मुआहदे कर दिए हैं। उसके पास तो कुछ भी नहीं है यार। मैंने खुद उसका जो वहाँ पे भी गया हूँ देखा है निज़ाम। क्या देखे आप? कि उसके पास इतनी प्रॉपर्टी ये और कुछ नहीं है। जो कुछ इनके पास क्या नहीं है मुझे बताएं। नून लीग के पास गाड़ियाँ, बंगले, बाहर के मुल्क, हर चीज़ है इनके पास, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो तो एक आम सा हमारी तरह बंदा है ना, लेकिन उसकी हुकूमत सही है, उसने आवाम का बुरा नहीं सोचा। ये खा रहे हैं, बड़े बड़े इनके पेट है भाई, हर चीज़ ही अंदर समा रही है भाई। तो इनसे तो अल्लाह जान छुड़ाए। ईद आई है, हमें तो यकीन मानो इतना अफसोस है ना ईद का कि यार हमारे बच्चों ने नहीं कपड़े बनाए। हम रिक्शा चलाते हैं, जहाँ कोई मजदूरी करते हैं, आपके आगे मैं कहूँगा यार मुझे दो, आप एक दफ़ा दे दोगे, दूसरी दफ़ा आप कहोगे यार मेरा जो लिया वो मुझे वापस करो। 1000 कमाते हैं, 3000 का घर खर्चा है, बिल भी हैं, किराए भी हैं, खर्चे भी हैं। लेकिन ये इनकी हुकूमत में हम तंग आ गए हैं, बड़े तंग आ चुके हैं यार। निज़ाम ही नहीं चल रहा घर का, रोटी नहीं पूरी हो रही है। आटा दिया है ये इन्होंने, बेकार आटा है ना, खाइए आटा है, रिज़्क़ है, कहना नहीं चाहिए। आप खा के देखो उसका नवाला, आटे का रोटी पाएगा, आपके मुंह में किरक आएगी। ये तो निज़ाम है यार, अब हम क्या कर सकते हैं भाई। ना ये नीचे तकबे पे आए, ना इनको पता हालात का नीचे का। ये ऊपर हाई लेवल पे हैं, इनके पास सब कुछ है, इनको कोई परवाह नहीं है। हम तुमको मैंने आपको कितनी बड़ी बात बोली है, अमानी कुरानी, हमने जूती भी नहीं ले सकते, हमारी इतनी औकात नहीं है। लेकिन हम किसी को कह भी नहीं सकते, सफेद पोश बंदे हैं ना। कहना यार इनके हाथ नहीं है, इनके पाँव नहीं है, ये कमा नहीं सकते। सबका यही हाल है, लेकिन कोई बता नहीं रहा दिल की बात कि यार हम क्या बताएं, आपको क्या बताएं, लोगों को क्या बताएं। हमारे पास खाने को कोई बात है ना, अपना पेट ही नंगा। घर से निकलते हैं तो घर में जब सुबह जाते हैं, जहाँ सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, शाम को जाते हैं ना, घर वालों को जाके 200-400 500 देते हैं ना, वो हमारे मुंह की तरफ देखते हैं। तो इनको क्या बताएं। ये 100% अगर महंगाई है ना, ये 1000% कर दें। गरीब आदमी का बच्चा फ्री पढ़ना चाहिए। चलो मैं रिक्शा चला रहे हैं, मेरे बच्चे तो नाना चलान, की ख्याल है। ये भी बड़ा दर्दमंदी से उन्होंने कहा है कि मैं चलाता हूँ, मेरा बेटा ना चलाए। 1000% कर दें महंगाई। वोट ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਇਹ ਹਰਨ ਹੈ ਜਿੱਤਨ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ किसने किन का? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਰਾਂ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਨਾ Election ਕਰਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਜੋ ਵੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਵੋਟ ਤੇ ਆਵਾਮ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਵੇ ਕਿ ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਬਣਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ। ये भी मामला है। ਨਸ਼ਈ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਡੋਬਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਵਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ।
ਤੇ ਕਨਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭੇਗਾ। सर के नार रोड पे और भी घर है, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ वहाँ ਹੈਗੇ पे रिहायशी इलाके हैं सर। वो सारा मुस्लिम टाउन है सर। उसके बाद जमान पार्क भी आता है, धर्मपुरा है, ये सारी वही साइड वो माल भी है। मैं मान रहा हूँ, लेकिन उधर हुक्मरान तो यही है ना इमरान खान का, सारे तो हुक्मरान नहीं है। ये तो गुजरता है वहाँ से, मैं देखता हूँ, ये नहीं देखता होगा, ये भी देखता है। ये देख के इग्नोर कर देता है, मैं देख के मुझे दर्द होता है कि ये मेरे भाई हैं। क्या ख्याल है इनको, ये इन्होंने कोई गलती कर ली है तो इनको कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो हुकूमत को देना चाहिए। इनको पकड़ें, इनको पकड़ के हॉस्पिटलों में दाखिल करवाएं, इनको ठीक करें, ऐसी सज़ा रख दें, सज़ाए मौत रख दें। जो मंशियात में पकड़ा जाए उसको सज़ाए मौत होगी, 2-4 को होगी, बाकी सब सही हो जाएंगे। लेकिन क्या उनका इलाज नहीं होना चाहिए उन लोगों का? होना चाहिए उनका। गलती अगर इंसान करता है तो उसकी सज़ा भी होनी चाहिए, लेकिन इनको एक मरतबा दोबारा ज़िंदगी देने का हक़ है इनका, इनको इनका हक़ मिलना चाहिए, इनको प्रॉपर ठीक करना चाहिए। इनको इन्होंने क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया। ये गंगाराम, बाहिरवली, जितने हॉस्पिटल हैं ये सब पहले के बने हुए हैं, इन्होंने कुछ नहीं बनाया, तरीही काम कोई नहीं किया। मैं रात को न्यूज़ देख रहा था, ये स्कूलों के अंदर वो मास्टर साहब पैसे ले रहे हैं, पैसे ले के शादियाँ करवा रहे हैं, बरातें आ रही हैं स्कूलों में, ठीक है, उन्होंने पकड़ लिया है, उन्होंने सारी मूवी बनाई, वो चल रही थी। मैं कहा ये बंदा भी सही है, ये सही काम कर रहा है, वो भी आपकी तरह ही काम कर रहा है। लेकिन ये अच्छे काम को सारे सपोर्ट करते हैं और वही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। नाज़रीन, ये आपने भाई की गुफ्तगू सुनी। ये गुफ्तगू उन्होंने जो की वो महंगाई के हवाले से भी थी, सियासत के हवाले से भी थी, आटे पे भी आपने सुनी भाई के साथ गुफ्तगू कि आटा जैसा वो उन्होंने लिया वो भी उन्होंने बताया है। बहरहाल बात आज के जो प्रोग्राम में थी वो हो रही थी शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि जो मियाँ साहब हैं, छोटे मियाँ साहब हैं, वो 3 दफ़ा सूबा पंजाब के वज़ीर आला भी रहे हैं और अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। लोग उनकी जो कारकर्दगी से किस कदर मुतासर हुए वो हमने आज आवाम से जानने की कोशिश की। आपने लोगों के जो तासुरात थे, उनके जज्बात थे, वो सुने, अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। यहाँ पर वक्त ख़त्म होता है, तो एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम नासिर।